सहादरा जोन के कार्यालय में सहादरा जोन के जो अध्यक्ष हैं पंकज लूथरा जी, उनके कार्यालय में जम के तोड़फोड़ होती है। एक निगम पार्षद को मारा जाता है और पूरा कमरा तहस नहस होता है। देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पे डीसीपी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं वो हैं और अभी जांच चल रही है। यहाँ फोरेंसिक टीम आती है और सारे एविडेंस इकट्ठा होते हैं। मगर हैरत की बात देखिए कि जोन कार्यालय में घुस के एक निगम पार्षद को मारा जाता है। उनको जान से मारने की कोशिश कहते हैं, जैसे कि आरोप निगम पार्षद के जब हमारी उनसे बात हुई है। साथ ही साथ इस वक्त यहाँ पे जांच की जा रही है। जो आला अधिकारी वो मौके पे हैं, वेलकम थाना पड़ता है ये, वेलकम थाना अध्यक्ष मौके पे हैं और साथ ही साथ इस वक्त पूरे इलाके में इस खबर से हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, कौन है इसके पीछे। मगर जो अभी तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि निगम पार्षद के लोकल इलाके के लोग हैं जो उन पर अटैक करते हैं और वो जब बचने की कोशिश करते हैं वो जोन कार्यालय में घुसते हैं और वहाँ पे जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके कार्यालय में घुसते हैं, तब भी उन पर अटैक होता है और उस पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है। ऐसे में सवाल जो खड़ा होता है कि क्या जोन चेयरमैन जो हैं वो सेफ हैं, क्या यहाँ पे जो उपाध्यक्ष हैं ब्रिजेश सिंह जी वो सेफ हैं, क्या यहाँ जो कर्मचारी हैं डीसी हैं, जो और लोग हैं अधिकारी, क्या वो सेफ हैं। ऐसे में तो कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा, इनकी जान की रक्षा कौन करेगा। सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी तोड़फोड़ क्यों की गई है, यहाँ पे इतनी बड़ी गुंडागर्दी, क्योंकि 30 से 40 लोग बताए रहे हैं कि वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक निगम पार्षद को जम के पीटते हैं, पूरे कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से भाग भी जाते हैं और अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो ऐसे में पहली बार ये हुआ है इतिहास में, जो हमारे भी नॉलेज में है, कि क्या इस तरीके की वारदात कभी आपने सुनी है कि किसी भी कार्यालय में सरकारी ऐसे कुछ बदमाश घुसे हों, उन्होंने मारपीट की हो और उसके बाद लोगों को मारा हो, निगम पार्षद को मारा हो, तोड़फोड़ की हो। यह बहुत बड़ी खबर है और अब ऐसे में सुरक्षा को लेके, प्रशासन को लेके सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आला अधिकारी मौके पे हैं और अब उनकी छानबीन की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन है और कहां से आए थे। देखिए, हम लोग इस वक्त नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी सहादरा जोन के एमसीडी ऑफिस में खड़े हैं। ये देखिए, ये पुलिस इस वक्त भारी बंदोबस्त यहाँ पुलिस का, ये देखिए इस वक्त मौके पे डीसीपी भी हैं और इस वक्त हम आपको दिखाएं पंकज लूथरा जी जो अध्यक्ष है यहाँ के, उनके कमरे में भी तोड़फोड़ हुई है। आइए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा तोड़फोड़, ये तहस नहस एक निगम पार्षद के साथ ही साथ यहाँ के जोन चेयरमैन के ऑफिस में घुस के इस तरीके की तोड़ाफोड़ी। मगर हिम्मत देखिए, ये हालात हैं दिल्ली में। इस वक्त यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और साथ ही साथ ये देखिए, पूरा देखिए, ये सब तोड़फोड़ कर दी गई है। चेयरमैन की जो कुर्सी है वो देख लीजिए, बगल में ये सब देखिए तोड़फोड़। शरीफ जी, क्या हुआ था, आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ ही हुआ है। क्या हुआ है? मैंने, क्या नाम है उसका, जो है जो इलीगल केमिकल की फैक्ट्री है, ठीक है, जो पोल्यूशन जो कर रही है, हाँ। वो डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है। हाँ। और ये औरंगजेब चौहान, बंटी और इलू और हिमायू, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और गोपाल राय इनको प्रोडक्शन देता है। उनका भाई कल आया था वहाँ और आकर आम आदमी पार्टी के विधायक, हाँ, साथ ही साथ पूर्व मंत्री जी। तो अच्छा। वो उनको प्रोडक्शन दी कल उन्होंने। मैंने थाने में कंप्लेंट भी करा रखी है कल, हाँ, कि मेरे घर की तरफ 100 एक आदमी है, 100-150 लोग मूव करके आए भी, नारे लगाते हुए कि जरी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुझे कल ही खतरा था कि मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो मैंने रात को एसएचओ साहब को कंप्लेंट दी है थाने के अंदर और पेन ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग भी दी। थाना कौन सा है? थाना वेलकम। मुझे सुरक्षा तो मुहैया कराई नहीं गई। हाँ। आज दोबारा से सीलिंग वाले वहाँ गए थे, हाँ। तो सीलिंग इन्होंने आज भी नहीं करने दी। हाँ। उसके बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं है। सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं यहाँ अपने रूटीन प्रक्रिया के काम से मैं आया था। जैसे मैं गेट से उतरा हूँ गाड़ी से, उतरते जैसे मैं अंदर घुसा हूँ तो घुसते ही इन्होंने मुझे देख के गाली गलौज शुरू कर दी। 10-15-20 लोग थे। तो उसमें हिमायू था और बंटी था और क्या नाम औरंगजेब था।
4 लोग मैन थे और जो बाकी को मैं चेहरे से जानता हूँ। हाँ। 15 एक लोग थे, इन्होंने मुझे देखते ही गाली गलौज करी, तो मैंने देखा कि अब माहौल अच्छा नहीं, मैंने ऊपर निकलने लगो। हाँ। हम चलने लगे, हम 2 लोग थे, तो हमें देखते इन्होंने वहाँ हम पे हाथापाई करी, हम भागते हुए आ गए। भागते जब हम ऊपर यहाँ आ गए तो ऊपर आने के बाद पंकज भाई से मैंने कहा, मैं पंकज भाई ऐसे बात है, चेयरमैन के ऑफिस में घुस गए आप। हाँ। मैंने कहा यार यहाँ बच जाएंगे, तो मैंने पंकज भाई ऐसे ऐसे बात है। तो पंकज भाई कहने लगे तू जरीफ अंदर छुप जा। मैं रूम के अंदर बैठ गया, वहाँ से मैंने 112 को कॉल की। इतनी देर में ये लोग यहाँ भी अंदर आ गए, उत्पाद मचाने लगे। तो मैं अंदर था, ये पंकज हालत उन्होंने की है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जी। पंकज भाई ने इनको एक बार प्यार से बाहर निकाल दिया, निकल ये धक्का मुक्की करके निकल गए। मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, मैं एसएचओ साहब जल्दी आ जाओ, ये मेरे को हमला कर देंगे। इतने एसएचओ साहब भी मौके पे यहाँ थे और यहाँ से अंदर से मुझे खींच के लाए। अगर ये लोग मुझे ना बचाएं तो ये मैं वहाँ गिर गया था, और मुझे ऊपर ये कुर्सी इन्होंने फेंकी है और मुझे मारने का, मेरी हत्या करने का प्रयास किया है। इसके अंदर योगेंद्र राय मुख्य अभियुक्त है, षड्यंत्रकारी है। योगेंद्र राय कौन है? गोपाल राय का भाई है, जो विधायक है। गोपाल राय विधायक है? जो विधायक गोपाल विधायक के छोटे भाई हैं। अच्छा, और- योगेंद्र यादव। हाँ, कल भी उन्होंने मेरे घर की तरफ मूव किया था, मैंने कंप्लेंट दी थाने के अंदर, वो डायरी हुई भी है। और क्या नाम, मैंने अपनी सुरक्षा की कल भी गुहार लगाई थी। और आज की स्थिति ये है कि ये अगर यहाँ लोग मुझे ना बचाते, पुलिस प्रशासन के लोग ना होते, तो ये मेरी हत्या कर देते। अच्छा, मतलब पुलिस आ गई थी तो बच गए आप? तो बच गए। उसके बाद में भी, पुलिस के बाद में भी ये स्थिति है आपके सामने, पुलिस के सामने किया सभी इन्होंने। अच्छा, पुलिस थी हाँ उस वक्त, ये हमला हो रहा था आप पे। जी जी। बस किस्मत अच्छी रही कि पुलिस ने बीच बचाव किया, बचाया तो आप बच गए। हाँ, इन्होंने बीच बचाव कर वरना लिया। आपको जान से मारने में एक बात बता, 40-50 आदमी एक आदमी को मारेंगे तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति होगी। ऐसे में जो खतरा आपको है वो तो जोन चेयरमैन को भी उनके ऑफिस में हालत हो रही है, कल कोई भी घुस के मार देगा। नहीं देखिए, प्रशासन के साथ साथ इनके हौसले इतने बुलंद हैं। जो ये लोग हैं यहाँ पर, ये दबंग लोग हैं। और क्या नाम है उसका, जो है इन्होंने अपनी दबंगी जाहिर कर दी है कि पुलिस के सामने और जोन चेयरमैन के सामने आप क्या नाम है उसका, जो इस तरह का हमला कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरह के लोग हैं। तो अभी पुलिस कार्रवाई क्या हो रही है? पुलिस कार्रवाई, डीसीपी साहब अभी यहाँ पे आए हुए हैं, क्राइम की टीम भी आई है। अभी मैं एमएलसी के लिए जा रहा हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं जो पुलिस की कार्रवाई होगी वो होनी है। देखिए, आपका वार्ड नंबर क्या है और कौन सा वो पड़ता है? 234 कबीर नगर। 234 कबीर नगर आपका आता है, क्या मैं बाबरपुर विधानसभा। बाबरपुर विधानसभा। 234 कबीर नगर जो वार्ड है, ये उसके निगम पार्षद हैं और इन्होंने वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं उस पे, ये हालांकि हम बता दें ये डीडीसीए के ऑर्डर है, जो दिल्ली में पोल्यूशन कर रही हैं फैक्ट्रियाँ उनको सील कर रही है। पूरी दिल्ली में चल रही है कार्रवाई, मगर शक इन पे था और इनको इतनी गुंडागर्दी कि इनको मारा गया। यहाँ पे इनके साथ तोड़फोड़ की गई है इनके ऑफिस में। और देखिए, ये सोचिए जोन चेयरमैन, ये शाहदरा जोन चेयरमैन का ऑफिस है। हम कैमरामैन को नज़दीक से दिखाएं, ये देख रहे हैं, ये हालात हैं। ये देखिए, ये पूरा, ये सब कुछ, और सामने कुर्सी, ये देखिए, ये जोन चेयरमैन के ऑफिस में अगर ये हालात हैं तो आप समझदार हैं कि यहाँ पे सुरक्षा किसके पास है, फिर सुरक्षित कौन है? जोन चेयरमैन भी, उनकी भी जान को खतरा है। ये देखिए, ये इधर से, हम इधर आए, कैमरामैन को हम बोलेंगे इधर आके ये दिखाएं, ये पूरा हालात देखिए, ये पूरे जो गमले हैं पौधे तोड़ दिए गए हैं, ये सब देखिए, ये पूरी ये हालत देख रहे हैं। और ये कहाँ है? शहादरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो शहादरा जोन है एमसीडी का, ये वहाँ की हालत है। जोन चेयरमैन के कमरे में एक निगम पार्षद को मारा जाता है। वेलकम थाने के एसएचओ यहाँ पे होते हैं, उनकी मौजूदगी में इतने उनके हौसले बुलंद बदमाशों के कि उनकी मौजूदगी में उनको मारा जा रहा है। और जोन चेयरमैन है उनके पंकज लूथरा जी के ऑफिस में मारा जा रहा है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर रही है। तो ऐसे में यहाँ के जो जोन चेयरमैन है उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। सुरक्षा पे सवाल उठते हैं कि क्या ये लोग सेफ हैं? ये इतिहास में पहली बार हुआ है किसी जोन चेयरमैन के ऑफिस में आके अटैक हुआ हो और किसी निगम पार्षद को ऐसे सरेआम एमसीडी कार्यालय, एमसीडी ऑफिस में मारा गया हो। आइए हम आपको बाहर ही दिखाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे लीगल कार्रवाई की जा रही है और बाहर हम फोर्स आपको दिखा दें। एक बार पुलिस देख लीजिए, मौके पे डीसीपी साहब हैं, मगर ये देखिए, आप देख लीजिए, पंकज लूथरा शहादरा उत्तरी क्षेत्र के ये यहाँ के चेयरमैन हैं। और ये जहाँ पे अटैक हुआ है, पुलिस ने जो अभी जांच की है, फोरेंसिक टीम जो आई थी उसने जो एविडेंस यहाँ उठाए हैं वो ये रूम को उसके ये यहाँ पे शनाख्त की गई। पीछे देखिए, यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सोचिए,
ये हालात हैं। और ये पहली बार, हम बार बार कह रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सरकारी ऑफिस में इस तरीके से 40-50 लोग घुस जा रहे हैं, वो मारपीट रहे हैं, निगम पार्षद को मार रहे हैं, जोन चेयरमैन के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, और वहाँ पे एसएचओ वेलकम थाने के मौजूद थे। अगर वो नहीं होते तो शायद निगम पार्षद की जान भी जा सकती थी और यह अटैक बड़ा हो सकता था। मगर पुलिस पहुंच गई थी जैसी कॉल की गई है, तो शायद गनीमत रही, चीज़ें बच गई हैं। अब यहाँ पे जांच चल रही है और आप देखिए पूरे में इस वक्त पुलिस है, फोर्स है। ऐसा लगता है कि ये कहीं किसी पे अटैक हो सकता है, आपकी भी जान को खतरा है ऐसे तो? नहीं, हमारी जान को खतरा तो था नहीं ना, हमारा कोई ऐसा हमारा मामला था। वो हाजी जरीफ का कोई पर्सनल मैटर था, तो वो भागता भागता मेरे ऑफिस में आया। उन्हीं की आपस में कोई बात थी। बाकी हमारे मुझे कोई अटैक या मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं। ना उन्होंने मुझे फ्यूचर में डर है ना उन्होंने मुझे किसी गलत भाषा से बोला, ना मुझे तो भाई साहब भी कहते सारे के सारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ कुछ करा हो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने बीच बचाव करा था कि आप बाहर जाके ऐसा काम मत करें, ऐसा काम करें। लेकिन जब भीड़ होती है तो ऐसा काम, बाहर के जो दूसरे लोग होते हैं वो इस भीड़ का फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने फायदा उठा के ऑफिस में बदतमीजी की। कौन था वो? मैं तो भाई फेस देख के पहचान लूंगा, वैसे मैं जानता नहीं किसी को भी। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि 40 से 50 लोग अंदर घुसे थे। हाँ, 25-30 लोग तो थे। 40-50 तो नहीं कह सकता, 25-30 थे। लेकिन उसमें देखो, जब भीड़ होती है तो पता लगता नहीं कौन क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेरे साथ और मेरे 2 निगम पार्षद और थे, उनके साथ किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करा। बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, असभ्य भाषा का भी प्रयोग नहीं किया। भाई साहब के अलावा कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन हाई जरीफ के साथ उनकी बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर जाके लड़ें, यहाँ ना लड़ें। कोई मुझे बात आता मुझे बताएं, इतनी बात हुई। मगर अटैक जिस तरीके से हुआ है, अटैक ऑफिस हुई है। देखो, ऑफिस में जब उन्होंने कुर्सियाँ फेंकी, तो कुर्सियाँ फेंक के तो ये टूटा। तो एक दूसरे के ऊपर हाजी जरीफ और वो कुर्सियाँ फेंक रहे थे। दोनों में बराबर लड़ाई हो रही थी। बराबर लड़ाई बचाव के लिए हो रही थी। ये अब अभी कार्रवाई क्या चल रही है मुझे पता नहीं। अभी एसएचओ साहब, डीसीपी साहब आए हैं, जो उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ फॉरेंसिक टीम आई है, उसने जांच की है। मगर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पे अटैक हो रहा है, क्या यहाँ पे जो अधिकारी हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो जोन चेयरमैन हैं, यहाँ पे जो उप चेयरमैन हैं, क्या ये यहाँ पे सुरक्षित हैं? ऐसे कोई भी आएगा, जान से मार के चला जाएगा, फायरिंग कर सकता है, जान से मार सकता है। तो आखिर यह लोग किसके भरोसे हैं? हालांकि यहाँ पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस ऐसा नहीं है कि पहले ही गुनाह होने से पहले आ जाए, वो बाद में ही आके चीज़ें करेगी। मगर देखिए हौसले कितने बुलंद हैं बदमाशों के, कि सरेआम आके एक निगम पार्षद को मारा जा रहा है, जोन कार्यालय में घुस के मारा जा रहा है और जम के तोड़फोड़ की जा रही है। उसके बाद वो फरार भी होते हैं। अब आप ऐसे में सोचिए कि क्या हालात हैं, और खासकर इस उत्तर जो शाहदरा जोन कार्यालय है उसमें ये हालात हैं। कैमरामैन सम्राट के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।